क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? नेचर ऑफ रूट्स। क्या? नेचर ऑफ रूट्स। तो ये किस में यूज होता है? क्वाड्रिक फॉर्मूला याद है? क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या होता था? ax² + bx + c = 0। इसको बोलते हैं क्वाड्रिक फॉर्मूला या क्वाड्रिक इक्वेशन कह लो। फॉर्मूला बोल रहा हूँ, सॉरी, ये क्वाड्रिक इक्वेशन का फॉर्म है। ये क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ये क्या है? क्वाड्रिक इक्वेशन का फॉर्म, जनरल फॉर्म। तो आप किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते थे, ठीक है, तो याद करो दो क्या निकलते थे? इसके फैक्टर निकलते थे। जितनी डिग्री उतने फैक्टर, याद है ना? 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो जितनी डिग्री उतने फैक्टर, तो इसके कितने फैक्टर निकलेंगे? 2 फैक्टर। तो हम वही बिना सॉल्व किए उसके नेचर को कैसे पता कर सकते हैं कि किस टाइप के रूट होंगे? किस टाइप का मतलब वो 2 इक्वल रूट्स होंगे कि अलग अलग रूट्स होंगे कि रूट्स निकलेंगे ही नहीं? इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने का तरीका क्या है? इसके लिए तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। तो हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, b² - 4ac को क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। इसी के बेसिस पे आप बता सकते हो कि उसका नेचर क्या होगा, यानी बिना सॉल्व किए भी आप उसके रूट के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हो। तो उसके हिसाब से कितने हैं? पहला देखो, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पहला मैं बता रहा हूँ कौन सा? रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट को फर्दर 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रियल रैशनल डिस्टिंक्ट, एक होता है रियल इरेशनल डिस्टिंक्ट। ये होता है क्या? जब तुम डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करते हो, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b² - 4ac को सॉल्व करते हो, अगर उसका आंसर क्या आता है? ग्रेटर देन 0 आता है। क्या आता है? ग्रेटर देन 0। तो समझ जाना वो क्या है? रियल डिस्टिंक्ट रूट है। इसका क्या मतलब होता है? ये तो बहुत टेक्निकल हो गया। इसका मतलब ये है, रियल का मतलब ये एग्जिस्ट करता है और इसकी वैल्यू क्या आएगी? जो भी आएगी पॉजिटिव में आएगी। और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। जो x की वैल्यू निकलेंगी, 2 निकलेंगी ना, उन दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। जैसे मान लो 2 है तो दूसरा कितना ले लिया मैंने? 4। दोनों इक्वल नहीं आएंगे, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो इसको भी फर्दर क्या कर सकते हैं? 200 में बांट सकते हैं। अगर तुमने b² - 4ac सॉल्व किया और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, जैसे मान लो 4 आ गई, ठीक है, तो इसका मतलब है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। लेकिन इसमें भी 2 टाइप हैं। तो रियल रैशनल डिस्टिंक्ट क्या होता है? ठीक है, रियल इरेशनल डिस्टिंक्ट क्या होता है? तो रैशनल का क्या मतलब है? कब आएगा? जब तुम b² - 4ac सॉल्व किया आपने और वो एक स्क्वायर नंबर है। क्या नंबर है? स्क्वायर नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे कि 25 आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक है, 49 आ रहा है, तो उसको क्या बोलोगे? रियल रैशनल डिस्टिंक्ट। लेकिन अदरवाइज अगर क्या आता है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 7, ठीक है, ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया, इस तरीके से, तो उसको क्या बोलोगे? रियल इरेशनल डिस्टिंक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये था पहला टाइप, रियल एंड डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है। फिर आता है दूसरा, रियल एंड इक्वल रूट्स। ये कब निकलता है? अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac किसके बराबर आ जाए? इक्वल टू 0 के बराबर आ जाए। उसको तुमने सॉल्व किया और आंसर क्या आ जाता है? 0 के बराबर आ जाता है। तो आप उसको क्या बोलोगे? रियल एंड इक्वल रूट। इसका क्या मतलब हुआ टेक्निकली? इसका मतलब जो x निकल के आएंगे दोनों की वैल्यू क्या होगी? एकदम सेम होगी। अगर मान लो एक की वैल्यू 2 आई है तो दूसरे की भी क्या आएगी? 2 आएगी, ठीक है। इसका ये मतलब होता है। फिर आता है तीसरा टाइप, जो कि रियल होते ही नहीं है, ठीक है। वो कौन है ऐसे जो रियल होते ही नहीं है, जिसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हम? वो होता है b² - 4ac जब लेस देन 0 हो जाए। क्या आ जाए? लेस देन 0। इसको सॉल्व करते हो और आपका आंसर माइनस में आ रहा हो। किस में आ रहा हो? माइनस में। तो समझ जाना, नॉट ए रियल रूट। इसका कोई x की वैल्यू निकल ही नहीं सकता, ठीक है। इसी को इमेजिनरी भी बोल देते हैं। इसके बारे में 11th क्लास में पढ़ोगे, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। हाँ बताऊँगा। हाँ, पैरेलल, ठीक है। तो ये होते हैं 3 टाइप के क्या? रूट्स, उसके नेचर, ठीक है। तो एक बताता हूँ इस पे, जैसे कोई क्वेश्चन था ना, एक कौन सा कर रहे थे? जैसे एक क्वेश्चन है ये देखो,
क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बोला है कि इसका नेचर बताओ, आप क्या बताओ, नेचर, ध्यान देना तुम, तो इसका नेचर बताओ। तो क्या था फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चेक करते हैं बी कितना है आपका, इसको इसके आगे जो कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे क्या होता है, ए होता है, तो वो यहाँ जब कुछ नहीं होता तो 1 मान लिया जाता है। बी कौन होगा, ये पूरा, ठीक है, और सी क्या होगा आपका 3, बस लगा दीजिए। बी कितना है आपका -4, फिर ए कितना है आपका, ठीक है 1, और सी कितना है आपका 3, 4 क्या कितना हुआ 16, 4 3 कितना 12, इसको सॉल्व किया कितना आएगा 4। अब 4 ये तो 100% देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया आपका, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो रियल एंड डिस्टेंट रूट तो है ही, पर रैशनल है कि इरेशनल है, ये रियल एंड डिस्टेंट तो है ही, कोई दिक्कत नहीं इसमें। रैशनल है कि इरेशनल, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा ये रैशनल, कोई दिक्कत, तो ऐसे ढूंढते हैं इसको, है ना, सिंपल। एक और दिखा देता हूँ, अब जैसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो जब भी निकालना हो पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लाना जरूरी, तो इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। अब b कौन है इसका, b -1, ठीक है, सही है ना, b क्या है -1, फिर 4 इधर क्या होता है -4, a कितना होगा 1 और c कितना होगा -7। इस बात को ध्यान देना, इसको अगर ठीक से लिखो उस प्रॉपर फॉर्म में, तो ऐसे लिखोगे तुम लोग, ये अगर नहीं आता तो ऐसे लिख के किया करो, ठीक है। अब तो दिख जाएगा कम से कम। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 7 जा कितना हो गया 28, प्लस करेंगे कितना है 29। अरे ये भी कौन सा निकल गया अपना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब फिर सवाल उठता है, रियल एंड डिस्टेंट तो है ये, पर रैशनल की इरेशनल है, इरेशनल है ना, आसान, इसे कहते हैं नेचर। कर लोगे बस।